Pagari ga pani, pagari sagari ga, sani sa, pagapa, gari ga, pagasa, sani sa, pagapa, gari ga, pagasa, sani sa, pagapa, gari ga, pagasa, sani sa, pagapa, gari ga, pagasa. सुरस और अति मन भावन मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदस रथ रथिर बिहारी पुण्य की सुने सुनावे जियगी प्यासे बुझत न बुझावे प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। आओ पुण्यधरा धाम पावन ग्राम पोटियाडीह और पोटियाडीह के दिव्य राम दरबार में उपस्थित समस्त भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, करुणामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बाल गोपाल और इस राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा को अपने मधुर वाणी से प्रवाहित करने वाले गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी और इस दिव्य राम दरबार को सजाने में सहयोग करने वाले समस्त आयोजक बंधुओं, ग्रामवासियों, आप सबके श्री चरण कमल में भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव की ओर से सत सत प्रणाम। आप सब सहृदय स्वीकार कीजिए। आइए आपके पावन ग्राम में 2 दिवसीय सस्वर मानस गान महोत्सव और उसमें ये रामचरितमानस और उसके पहले मैं आप सबको कल हम सबने महाशिवरात्रि मनाई और इस महाशिवरात्रि पर्व में आपके पावन धाम में 2 दिवसीय मानस महोत्सव, तो महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं और पुनः आप सबके चरण कमल को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए, वास्तविक में रामचरितमानस है क्या? संत शिरोमणि कलिशेखर पावन अवतार उत्तरकांड में कहते हैं कि राम ज्ञान का रूप है, लखनलाल जी वैराग्य का रूप है और मातेश्वरी सीता तो ये भक्ति का रूप है। ज्ञान भक्ति वैराग्य का समागम ये रामचरितमानस में है, इसलिए कहा गया भारतीय तत्वज्ञान से परिपूर्ण, ये रामचरितमानस के लिए कहा गया भारतीय तत्वज्ञान से परिपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ रत्न जहां आत्मा परमात्मा जीवन जगत मोक्ष बंधन जैसे दुरह विषयों का संकलन मिलता है। और आज के समय में जहां व्यक्ति अपने ही कलह से कलुषित है, विषय विसूचिकाओं में ग्रसित है, ऐसे समय में बाबा जी अमोघ मंत्र प्रदान करते हैं, श्री रामचरितमानस। तो आइए, पावन कथा उत्तरकांड, काग भुसुंडी गरुड़ के बीच में संवाद, रामचरितमानस में 4 संवाद है। तो आओ हम उस उत्तरकांड की यात्रा करें। उसके पहले
जिसकी कथा से जीवन की व्यथा मिटती है, उनका भजन संकीर्तन कर लें। तो आओ ये छोटा सा भजन, जिनके गुण को गाने से मुख पवित्र होता है, जिनके गुण को सुनने से श्रवण पवित्र होता है, और जिनके गुण का अनुसरण करने से पूरा जीवन पवित्र होता है, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी का आओ ये संकीर्तन। उसके बाद फिर पावन कथा उत्तरकांड में चर्चा करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कथा
आप लोग आरती करेंगे। ओम रामचंद्र की जय। और सज्जनों, संत शिरोमणि कलिशेखर पावन अवतार श्रीमद् रामचरितमानस में 4 संवाद लिखते हैं। कागभुसुंडी गरुड़ प्रति, याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज, महादेव गिरजा प्रति और तुलसी संत समाज। और आओ हमें जो प्रसंग मिला है तो बाबा जी लिखते हैं कि कागभुसुंडी गरुड़ प्रति। कागभुसुंडी जी जो है गरुड़ के सामने अपनी आत्मकथा कहते हैं और उस आत्मकथा में राम कथा का बखान करते हैं और कहते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार ने किसको घायल नहीं किया है। ये विकार ने किसको घायल नहीं किया है। और तब बाबा जी कहते हैं कि श्रीमद वक्र न किन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। श्री लक्ष्मी के मद ने किसको वक्र मतलब टेढ़ा ना कर दिया हो। कौन इसके मद से बच सका है? लक्ष्मी के मद से। और प्रभुता बधिर न काहि, प्रभु के प्रभुता ने किसको ना पहरा कर दिया। कौन इससे बच सका है? और कौन मृगलोचनी के नयन से मतलब मृग नयनी के नेत्रों के बाण से कौन बचा है? ऐसा कोई संसार में है? ये कागभुसुंडी जी जो है गरुड़ जी को भगवान श्री राम जी के कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। आइए, क्यों कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को भगवान के कथा में ये मद, मत्सर, अहंकार, विशेष रूप से श्रीमद और प्रभुता, इसके बारे में क्यों केवल मद और प्रभुता के लिए कहा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से? तो गरुड़ जी को भी क्या हो गया था? तो मोह हो गया था। और ये मोह जो है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजही बहुसूला। ये मोह सब व्याधि का मूल है। जो यदि किसी को मोह रूपी रोग हो जाए तो कहते हैं वो एक नहीं ना जाने कितने अनेक रोगों को पैदा करता है ये मोह। इसलिए मोह सकल व्याधि का मूल है। और मोह को जीवन से दूर करना है तो केवल और केवल ये राम कथा काफी है। मोह केवल भगवान के कथा से ही ये मोह रूपी व्यथा दूर होगा। इसलिए जीवन में जब मोह आए ना तो भगवान के कथा की ओर मन लगाना चाहिए। और ये अशांत आज किसको अशांत कौन किया है? ये मोह ही तो अशांत किया है ना। चाह, आदमी की चाह है नहीं आदमी को अशांत करके रखा, ये मोह। इसीलिए कहा कागभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि आप चाह को भगवान में लगा लो, हरि में लगा लो तो अशांत रहेगा ही नहीं। एक महात्मा जो है एक जिज्ञासु से कहा, जिज्ञासु ने कहा महात्मा जी हम बड़े परेशान रहते हैं, हमें शांति चाहिए, शांति का द्वार बताओ, शांति कहाँ मिलेगी? केवल एक ही इच्छा है हमारी, शांति मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? यही हमारी इच्छा है। महात्मा जी कहते हैं शांति की इच्छा मत करो, शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को ही शांत कर दो। अशांत किसने किया है? ये इच्छाओं ने ही तो अशांत किया है, ये मोह ने ही तो अशांत किया है। ये चाह पूरी हो जाए तो पल भर का सुख, और चाह अधूरा हो गया तो दुख, और चाह ही ना हो तो आनंद ही आनंद। कागभुसुंडी जी कहते हैं इसलिए चाह पैसों से आनों में आती रही, श्रीमद वक्र, ये मद मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब एक रूप से धन, और धन किसको टेढ़ा ना कर देता है। तो
तो इसलिए कहा गया, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती और कराती रही, और चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, और चाह धन जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर और क्या चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर और क्या चाहिए। तो चाह धन में मत लगाओ, चाह तो हरी में लगाओ, और चाह जब हरी में लग जाएगा ना तो धन ऑटोमेटिक दौड़ करके आएगा। देखो लक्ष्मी जी किसकी सेवा करती हैं? श्री हरि जी के करते ना। लक्ष्मी जी किसकी सेवा करती हैं? तो श्री हरि नारायण जी के। कहां? चरणों में बैठ करके चरण दबाते रहती है। तो आप विचार करो, यदि चाह हरि से लग गया तो हरि कहां उतर के आ जाएंगे? तो आपके हृदय में। और जहां हरि आ गए वहां तो लक्ष्मी मैया को आना ही होगा। हाँ, लेकिन लक्ष्मी मिले तो लक्ष्मी से मद, ये विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये विकार है। और एक बात और कहूं, ये केवल विकार है, बेकार नहीं है। ये केवल विकार है, बेकार नहीं है। वरना बेकार होता तो फिर भगवान हमें देते ही क्यों? तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। ये विकार है, बेकार नहीं है। और बेकार कब नहीं होगा? जब जीवन में इसका सदुपयोग होगा। और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया? सब प्रभुता ही चाहते हैं। और प्रभुता के कारण ना उनको ज्ञान समझ आता है, ज्ञान सुनाई देता है, ना विवेक समझ आता है, ज्ञान की बातें सुनता है, ना भक्ति की बातें सुनता है, ना वैराग्य की बातें सुनता है। जिसके अंदर ये प्रभुता रूपी रोग कि मैं बड़ा, ये रोग आ गया ना, तो ना ज्ञान उसको समझ आता है, ना वैराग समझ आता है, ना ही भक्ति उनको सुनाई पड़ती है। इसी को आज काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि ये श्रीमद ये किसको टेढ़ा नहीं कर दिए। और कही प्रभुता बधिर नकीन, ये प्रभुता ने किसको बहरा ना कर दिया हो। शेष, महेश, सुरेश, ये त्रिदेव हैं। और इनके सब ये डारा शाखाएं कौन? ये सनक, सनंदन, सनकादि, नारद, ये सब इनके डारा शाखा। ऐसे लोगों को भी ये मद ने छोड़ा नहीं, ये प्रभुता ने छोड़ा नहीं, तो फिर आप और हम किस खेत की मूली हैं? इसलिए कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या? लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, शक्कर ले चीटी चले हाथी के सिर धूल। यदि प्रभु को पाना चाहते हो ना तो छोटे बन जाओ। लघुता से ही प्रभु को पाया जा सकता है। और प्रभुता से तो प्रभु दूर हो जाते हैं। तो ये प्रभुता जो है, प्रभुता जिसने चाहा वो बहरा हो गया। तो आप प्रभुता की चाह मत रखो, आप तो लघुता को अपना लो, तो जीवन में प्रभुता ऑटोमेटिक आ जाएगी, आना ही पड़ेगा। और बाबा जी नीचे लिखते हैं कि मृग लोचनी के नैन सर को असलाग न जाही। ये मृग नैनी किसको कहा गया है? तो आओ ये प्यारा से भजन के बाद चर्चा करेंगे। आओ हम उस राम का आह्वान करें जिस राम की आज हमारे समाज को आवश्यकता है, जिस राम की आज हमारे राष्ट्र को, देश को आवश्यकता है।
और तब हम उस सरयू मैया के पास चलते हैं। आओ, क्योंकि ये राम ज्ञान का स्वरूप है और जहां ज्ञान वहीं भक्ति और वहीं वैराग्य है। ये तीनों का समागम, जहां ज्ञान होगा वहां भक्ति आएगी और जहां ज्ञान और भक्ति हो वहां वैराग्य को आना ही पड़ेगा। तो आओ ये प्यारा से भजन बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।